You can access all these models like Llama 3, 8 billion, 70 billion, Code Llama, and all the models listed here in your local system with the help of your command prompt. How can you do that? You just have to go to this particular website like ollama.com. Then from here, you first of all you will get this page. Then from here you have to click on download. So once you click on download, you have to select your OS and click on downloads for again Windows preview, whatever. Then n.exe file will be downloaded, and you have to run it and install it. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए ओलामा रन कोड लामा, एंटर। उसके बाद आप जैसे एंटर करोगे आप देखोगे कि आपको जो मॉडल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। होने के बाद आप VS कोड ओपन कर लीजिए। VS कोड में देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट किया मेरा, देन एक .gitignore फाइल बनाया है, app.py फाइल है, देन एक मॉडल फाइल है और request.txt फाइल, requirement.txt फाइल है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम मॉडल फाइल बनाएंगे। आप देख सकते हो मैंने मॉडल फाइल यहाँ पे खोल कर रखा है। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम कमांड का यूज किया है, फ्रॉम कोड लामा। ये इसका नॉर्मल सिंटेक्स है, यानी कि आप यहाँ पे मॉडल पास कर दो, मॉडल का नाम। देन यहाँ पे हम लोग पैरामीटर टेम्परेचर जो पैरामीटर है वो सेट करना है, जो कि 1 मीन्स आपके रैंडमनेस यानी क्रिएटिवनेस मॉडल के अंदर ज़्यादा होगी। और यहाँ पे हमने एक सिस्टम कमांड के अंदर हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है हमारा। मॉडल फाइल एक बार बन जाए, मॉडल फाइल बनने के बाद आप वापस से अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपना जिस भी डायरेक्टरी में आपकी मॉडल फाइल है उस डायरेक्टरी पे स्विच कीजिए। सबसे पहले डी, देन यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करके हम जाएंगे हमारे डायरेक्टरी में। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मेरी मॉडल फाइल है। उसके बाद आपको रन करना है ये कमांड ओलामा क्रिएट एग्जाम्पल, एंड आपके मॉडल फाइल का नाम, तो हमारा मॉडल फाइल का नाम है, सब स्मॉल में है, मॉडल फाइल। और उसके बाद आप अपना ये एग्जाम्पल मीन्स किस आप कोई भी एक नाम दे सकते हो आपके मॉडल का। तो मैंने यहाँ पे कोडी नाम दिया है मेरे मॉडल का और आप कीजिए एंटर। तो जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको करना है ओलामा रन कोडी, जो भी आपने मॉडल का नाम दिया था कोडी। तो यहाँ पे ये करने के बाद आप देखोगे कि आपका ये जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है और बैकएंड में ये रन हो रहा है ये पर्टिकुलर मॉडल। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हम रेडी हैं इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली बैकएंड में आपका जो कोडी मॉडल है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, रन हो रहा है वो। बैकएंड में जब आपका कोडी मॉडल रेडी हो जाएगा तो हम वापस से VS कोड पे आ जाएंगे और हमारा जो app.py फाइल है हम ये बनाएंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें मैंने क्या किया है कि हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, लाइक रिक्वेस्ट जेसन और ग्रेडियो हम लोग इंटरफेस के लिए यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक URL पास किया है। तो ये URL जो है ये हमें ओलामा के गिटहब पेज के ऊपर मिल जाता है। तो बेसिकली जो ओलामा है वो एक रेस्ट एपीआई रन हो रहा होता है और उसी का URL हमको मिलता है। मैं आपको ये लास्ट में दिखाऊंगा ये चीज़। और फिर यहाँ पे हमने हेडर्स डिफाइन किया है, यानी कि हमको जेसन फॉर्मेट में हमारा जो कंटेंट है वो भेजना है। देन यहाँ पे हमने एक हिस्ट्री नाम की लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर रखी है, सो दैट जो भी प्रॉम्प्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम हिस्ट्री में अपेंड करते जाएं। और बेसिकली एक फाइनल प्रॉम्प्ट भी हमने बना रखा है और जो भी वो जाके हिस्ट्री में ज्वाइन होता रहेगा यहाँ पे। उसके बाद हमने हमारा डेटा जो है वो हमने जेसन फॉर्मेट में बनाया, यानी कि मॉडल हमारा कोडी है। देन प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू फाइनल प्रॉम्प्ट एंड स्ट्रीम इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने हमारे डेटा के अंदर हमने डाल दी। ये होने के बाद हम लोग हमारा जो रिस्पॉन्स है और जो भी ये पूरा का पूरा जो डेटा है और जो हेडर है वो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने वाले सेम URL पे जो आपको ऊपर दिखाया हमने यहाँ पे URL पास किया है। हमने हेडर्स डिफाइन कर रखा था हेडर्स, और हमारा डेटा में जेसन डॉट डम्प्स करके हमने पूरा जो डेटा है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वेदर हमारा जो रिस्पॉन्स जो गया है, यानी कि जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है हमारे URL को, सर्वर को, तो वहाँ पे इफ इट इज सक्सेसफुल देन हम लोग वहाँ से टेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और रिटर्न कर रहे हैं एक्चुअल रिस्पॉन्स। और अगर कुछ एरर आ रहा है तो बेसिकली हम लोग एरर प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने ये इंटरफेस, ग्रेडियो का इंटरफेस ये 3-4 लाइन का है। बेसिकली GR से हमने ग्रेडियो इंपोर्ट किया, तो GR डॉट इंटरफेस। देन फंक्शन में हमने हमारा जनरेट रिस्पॉन्स, ये जो ऊपर फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है हमने ये बनाया, यहाँ पे पास किया है। और इनपुट्स के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अलाइन किया और आउटपुट भी टेक्स्ट में। और
लास्ट में इंटरफेस डॉट लॉन्च। ये होने के बाद आप जब इसको रन करोगे इस पर्टिकुलर ऐप डॉट पी वाई को, ऐप डॉट पी वाई पे रन करने के बाद आपको एक ग्रेडियो का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके पास एक ग्रेडियो इंटरफेस खुल गया है। उस पर जाके आप अपना इनपुट का क्वेरी और आउटपुट आप देख सकते हो।